गठबंधन बना है, तो आने वाले चुनाव में इसका कितना संभावना आप देखते हैं? देखिए, इस पूरे जो विपक्ष का अलायंस हुआ है वो चुनाव के बहुत पहले से हुआ है, और ये सारे पार्टी एक साथ गठबंधन में इसलिए आए हैं कि आने वाले चुनाव में भाजपा को जो है केंद्र की सत्ता से हम लोग बाहर करें। पहले से तैयारी करने का यह भी फ़ायदा होने वाला है कि हम लोगों के आपस में जितने भी कार्यकर्ता हैं उसमें सामंजस्य हो जाए, किन मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़े इस पर भी गंभीर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग की भी बात आप लोगों ने सुना कि अगले बैठक के तक जो है सीट शेयरिंग की भी बात जो है करीब करीब तय हो जाएगी। पहले राष्ट्रीय स्तर पर सभी नेता मिले, अब जोनल स्तर पर कैंपेन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, इस तरह की बातें, इस तरह की कमेटियों का भी गठन हो गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामंजस्य के साथ हम लोग चुनाव में उतरें और एक साथ होकर के चुनाव को पूरी मजबूती से लड़ें। आज देश की जनता महंगाई, बेरोज़गारी, इस तरह के तमाम मुद्दों से परेशान है, और सरकार जो है, जो अभी की सरकार है, वो आम जनता के लिए काम करने के बजाय चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। इन लोगों को मुझे लगता है जनता भी अब चाहती है कि इनको सत्ता से हटाया जाए। देश हित में ये सारी पार्टी एक साथ आई हैं, और आने वाले समय में हम लोग भाजपा को हटाएंगे और देश को भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, महंगाई और सबसे बड़ी बात की जो हम लोगों के देश के माहौल में नफ़रत घोलने का काम अभी की केंद्र की सरकार ने जो किया है उसको हटाते हुए एक सांप्रदायिक सौहार्द देश में पुनः कायम किया जाए। इधर झारखंड में मैडम जैसे सूखे की स्थिति है, खास करके रामगढ़ जिले में भी बहुत गंभीर स्थिति है, तो इसको लेकर राज्य सरकार क्या कर रही है? सुखाड़ की स्थिति से हम लोग जो सत्र चल रहा था उस समय से ही मुख्यमंत्री जी से उस पर गंभीर बात हो रही है। सुखाड़ घोषित करने के पहले केंद्र और राज्य सरकार कई तरह के सर्वे कराती है जिसका काम चल रहा है, और परसों भी मुख्यमंत्री जी ने गोड्डा के मंच से इस बात की घोषणा की है कि किसानों के हित में सुखाड़ को लेकर के एक बड़ी निर्णय और घोषणा जल्दी की जाएगी। एक तो चल रहा मैडम जैसे कि राज्य सरकार का एक प्रपोजल आया है कि जैसे जितना पैक्स है वहाँ से किसान अपना क्षति का जो अनुमानित है ब्यौरा वो रजिस्ट्रेशन करवाएं तो प्रति एकड़ 3,000 के दर से मुआवजा राशि वेरिफिकेशन के बाद आएगी, तो क्या ये राशि पर्याप्त होगी? नहीं, देखिए, राशि पर्याप्त तो बिल्कुल भी नहीं है। सरकार जो मुआवजा दे रही है उसमें भी 3500 रुपये पहले देने की बात थी। पिछले बार जब सुखाड़ घोषित हुआ प्रति परिवार जो है 3500 रुपया दिया गया। पिछले दिनों कांग्रेस के विधायक दल की भी बैठक में और संभवतः कैबिनेट की भी मीटिंग में मंत्री लोग जब आपस में बैठे तो इस राशि को 10,000 किया जाए, इस प्रकार की चर्चा हुई है। आने वाले समय में यहाँ के किसानों की परेशानी को देखते हुए हम लोग अच्छा राहत किसानों के लिए घोषित करेंगे। वो उनके उपज के बराबर तो नहीं हो सकता है, किसी भी सरकार के लिए करना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें इतनी राहत मिले कि वो अपने आगे की फसल के लिए जो बीज और इस तरह की चीज़ें हैं या अपने बहुत ज़रूरी चीज़ों के लिए उस पैकेज से अपना काम चलाएं। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है क्या मैडम कि जो ऋण किसान लिए हुए हैं वो माफ़ी की घोषणा पुनः हो? ऋण माफ़ी की घोषणा हम लोगों ने पहले भी की, तो एक दौर में सीएम साहब और उसके बाद आगे जैसी आवश्यकता हो, अभी कयास लगाने से तो सही नहीं। इन सभी चीज़ों पर गंभीर चर्चा हो रही है, उसको पूरा स्टडी किया जा रहा है और जल्दी मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट के साथ चर्चा करके उसको घोषित करेंगे। और इधर झारखंड में जो 2024 में चुनाव होगी उसको लेकर महागठबंधन की तैयारी कैसी है? इंडिया अलायंस के तहत अब हम लोग चंद पार्टी नहीं, विपक्ष की और कई पार्टियां हम लोगों के साथ जुड़ गई हैं, और जिस प्रकार से केंद्र के स्तर पर बैठकें हो रही हैं उसी प्रकार से अब राज्य में भी शुरू हो गया। आने वाले चुनाव में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और 14 की 14 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगी।